चाहूंगा कि एआई टूल एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एआई को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, वेब एपीआई प्रोजेक्ट चाहिए, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मॉडल होना चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना है, और उसके बाद मैंने क्या करना है कि यूजर कंट्रोलर बनाना है और ये एपीआई बनानी है, राइट। सो मैंने इसको ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया, और देखना ये ऑटोमेटिकली कैसे काम करता है एआई टूल, राइट। इस एआई टूल में आप देखोगे कि मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, राइट, कोड कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है और उसने उस प्रॉम्प्ट को रीड करके, अंडरस्टैंड करके अपना काम करना शुरू कर दिया, राइट। सो नाउ अब आप देखोगे कि एक एक करके ये अपने हमारे फोल्डर के अंदर ये फाइल्स ऐड करता रहेगा, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो उसने बोला कि ठीक है हम जाएंगे फ्रेमवर्क नेट 8.0 के साथ, ठीक है, और न्यू एपीआई क्रिएट कर रहा है, राइट। सी यूजर एपीआई, आप देख रहे हो पहले पहले ये फोल्डर नहीं था, अभी फोल्डर बना है जिसके अंदर उसने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल और प्रोजेक्ट फाइल और ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली ऐड करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये इसके बाद क्या करेगा, अभी कंट्रोलर ऐड कर देगा, एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर देगा, राइट। और ऑल देखो अब इसने क्या करा, एंटिटी फ्रेमवर्क 4 ऐड कर दिया, राइट। और अब देखते हैं ये क्या करता है, अब इसने क्या करा, मॉडल ऐड कर दिया, यूजर मॉडल ऐड कर दिया, अब इसके बाद इसने डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, यूजर कंट्रोलर ऐड कर दिया, राइट। हमने इसको सिर्फ एक बार प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया, राइट। और सी एवरीथिंग सी एवरीथिंग इज डन, नाउ ही इज ट्राइंग टू बिल्ड, राइट। सो ये देख रहा है कि अपने आप ये भी देख रहा है कि जो मैंने कोड करा है उसमें कुछ एरर है कि नहीं है, राइट। तो अभी आप देख रहे हो कंट्रोलर भी बन गया, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर उसने अपने अकॉर्डिंग ये कोड भी ऐड कर दिया, राइट। अब ये कोड ऐड कर दिया वो सही है, राइट। एज ए सीनियर डेवलपर अगर मैं सोचूं तो ये कोड सही नहीं है, राइट। कोड सही क्यों नहीं है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसने context डॉट यूजर डॉट टू लिस्ट तो कर दिया, राइट। अब ये सिंपल प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है यार, जहाँ पे 100 रिकॉर्ड है, 1000 रिकॉर्ड है, बट व्हाट इफ वी विल गो विद द 1 लाख रिकॉर्ड, राइट। जब हम 1 लाख रिकॉर्ड के लिए जाएंगे तो ये एप्लीकेशन स्टक हो जाएगी, राइट, और इवन की ये प्रोडक्शन कोड है ही नहीं है, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि एआई ने कोड तो कर दिया, अब हमने इसमें एनहांसमेंट कैसे करनी है, राइट। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एक मेथड बनाया है जो हमारे अकॉर्डिंग मतलब प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सही है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या मिस था, जो एआई ने बनाया उसमें क्या मिस था, उसमें पेजिनेशन नहीं था, राइट। सी वी एडिड पेजिनेशन, और उसने क्या करा, डायरेक्ट टू लिस्ट उठा ली। हमने क्या करा, नहीं भाई टू लिस्ट नहीं चाहिए हमें, एज क्यूरेबल करके, एज नो ट्रैकिंग करके हम वही उठाएंगे जो हमें चाहिए, राइट। हमने सर्च कर लिया, हमने उसके बाद वही कॉलम्स उठाए हैं जो हमें चाहिए, पर उसने क्या करा, सीधा टू लिस्ट लगा दी और हमने टू लिस्ट असिंक लगा दी। सो आपने देखा ये 4-5 स्टेप्स थे जो एआई ने करे ही नहीं है, और इसके बिना मुझे एज ए सीनियर डेवलपर लगता है कि ये कोड सही नहीं है, राइट, जो एआई ने दिया है। सो ओवरऑल बात मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एआई बहुत अच्छा कोड कर सकता है, नो डाउट, बट एज ए प्रोडक्शन लेवल अगर आपने सोचना है तो उसमें आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ अलग से सोचना पड़ेगा कि हम अगर 1 लाख यूजर के लिए जाएंगे। और इवन की मैंने इसको बोला भी था, भाई 1 लाख यूजर के लिए मैंने जाना है, राइट, बट इसने वो कोड नहीं दिया जो एक्चुअली होना चाहिए था, राइट। तो यही था आज का कि ठीक है एआई से कोड करना चाहिए, बट हमें उसके साथ साथ अपना भी कुछ देखना चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिबल है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, I will come back with the more interesting fact about AI and the senior developer. So yeah, thanks for watching this. Please subscribe my channel. I will come back with a new video. Thanks everyone. Have a nice day.